और इंडिया गठबंधन को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है। ये गठबंधन जनता को धोखा देने के लिए आया है। क्या कुछ उन्होंने यहाँ बयान दिया है, सुनिए। वो नेताओं का बयान है भैया, वो किस आधार पे बयान दिए हैं हम उस पर बहुत जानकारी नहीं है हमको, लेकिन हम इस देश में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, देश में बेहतरी के लिए गठबंधन होते हैं। मिल करके अगर अकेले सरकार नहीं बनती है तो मिल करके सरकार बना करके और समाज को बेहतरी कैसे दिया जाए, सभी पार्टियों का एक ही लक्ष्य होता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई उपलब्ध कराना। अब उसको दूसरे वे पर एक नेता दूसरे नेता का विरोध नहीं बतियाएगा तो क्या बतियाएगा, उसकी भाषा तो बोलेगा नहीं। तो वही उनके बयान का यही तात्पर्य है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भाई, शिवसेना भाजपा से गठबंधन किया, ममता जी भाजपा से गठबंधन की, नीतीश जी गठबंधन की, निषाद पार्टी ने गठबंधन किया, सुभाषपा ने किया, अपना दल ने किया, और समाजवादी पार्टी ने 89 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई। सभी लोग एक साथ थे 89 में। तो ये राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। वो जब वो गठबंधन करेंगे, कल जब वो करेंगे तब ये बोलेंगे। इसके साथ ही एमपी चुनाव में जेडीयू ने इंडिया गठबंधन में दरार पहुंच सकती है। भाई, समाजवादी पार्टी उतारी तो दरार दिखने लगा। दोनों पक्षों की तरफ से बयान तो इस स्तर तक आ गए कि आज ही गठबंधन टूट जाएगा। तो नीतीश जी भी उसमें कूद गए हैं, तो क्या बुरा किए हैं। तो बहुत पहले मैं बता दिया हूं कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। ये डर के वजह से गठबंधन लोग किए हुए हैं, समाज को ठगने के लिए किया गया है, समाज को धोखा देने के लिए किया गया है। जो सत्ता में रह करके, अगर हम नीतीश जी की बात करें, लालू जी की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय सिर्फ नीतीश और लालू के लिए है कि सबके लिए है। 8 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, 36% बिहार में आबादी है पिछड़ों की। क्या उन्होंने कभी सोचा कि 36% में भी किसी को बना दें? लालू जी भी कभी सोचे? सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं लोग, लेकिन क्या कभी सोचा किसी 36% में से किसी को बना दें? मौका मिला भी एक बार तो पत्नी को बना दिए। अरे किसी अति पिछड़े को बनाते तब ना मैं मानता कि सामाजिक न्याय की बात करते हो। तो ये हक लूटने वाले लोग, समाज को ठगने वाले लोग हैं। ये ठगबंधन वाला है। यूपी में अगर हम बात करें, आप उठा के देखिए, 27% आरक्षण कौन लूटा? इन अति पिछड़ों को किसने ठगा? वोट तो लिया, मुसलमानों का तो वोट लिया, ठगा। सरकार बनी, क्या दिया मुसलमानों को? जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर काटो सिपाही दरोगा है। आप उठा के देखिए, नाई गोणपाल प्रजापति बिंद के वट मल्ला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहलिया खंघार, ये कै गो हैं? इन लोगों का वोट लेकर ठगने का काम ये लोग किए हैं। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आज राहुल जी बोल रहे हैं हम जातिवाद जनगणना कराएंगे। ये ठगने का डरामा नहीं है तो क्या है? जब सदन में 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो पेपर किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने। आज जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब आपने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं करा दी? आज अखिलेश जी कह रहे हैं जातिवाद जनगणना। सरकार में जब आप लोग रहते हो तब तो नहीं करते हो। तो ये पूर्ण रूप से ठगबंधन है भैया, ये गठबंधन नहीं है, ये जनता को। और देश में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े नेता भले ही संजीदगी दिखा रहे हो, लेकिन